तुम्हें बहुत आशीष दे रहा हूँ, बहुत प्यार दे रहा हूँ, खूब खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। हर बार ये क्यों सोचते हो कि इस बार नहीं, अगली बार थोड़ा और अच्छा कर लूँगा, थोड़ी और अच्छे से तैयारी करके अपना त्योहार अच्छा मनाऊँगा। हर बार हर त्योहार अगली बार के लिए मत छोड़ो। तुम्हारे पास कमी तो किसी चीज़ की नहीं है ना, तुमने बचाकर तो इतना कुछ रखा हुआ है। तो क्या दिवाली के दिन तुम अपनी खुशी के लिए क्या थोड़े से धन अपने ऊपर खर्च नहीं करोगे क्या? आखिर तुम धन संपत्ति समृद्धि चाहते किस लिए हो? अपनी खुशी के लिए, अपने मन की शांति के लिए ही ना। तो जो है ना, उससे खुशियों को खरीद कर लाओ जितनी ज़रूरत है तुम्हें। मिठाइयाँ तो होनी ही चाहिए, उसमें कमी मत करो। अगले साल और उसके अगले साल का इंतज़ाम तो बहुत बढ़िया हो रखा है, और इस साल भी जो इंतज़ाम हो सकता है उसे करो और इस त्योहार को बहुत सुंदर बनाओ। तुम ऐसा कोई काम इस साल या कभी भी शुरू मत करना जो तुमने किया नहीं है और जिसको लेकर तुम्हें जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे नियम बंधन में तुम्हें रखना नहीं चाहता, और मैं ये भी नहीं चाहता कि जाने अनजाने तुम कुछ गलत चीज़ कर जाओ अपने हाथ से। जो चीज़ जहाँ अर्पित नहीं होती है ना, उसे वहाँ मत अर्पित करना। मैं कहूँगा कि जिसकी जानकारी नहीं है उन विधि विधान में तुम मत फंसना। अब क्योंकि तुम्हारी इच्छा होगी कि अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए जाएं और फिर उसे चखा भी जाए, तो मैं यही कहूँगा कि एक संतुलन बना कर रखना। मैं तुम्हें कुछ खाने पीने से रोक नहीं रहा, पर ये ज़रूर कह रहा हूँ कि यदि बहुत चीज़ों को चखना है ना, तो हर कुछ को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेना, जिससे कि तुम्हारी तबीयत भी बिगड़े नहीं। और मेरे कुछ बच्चे जो इस साल व्याकुल हैं, उनसे मैं कहने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनो कि तुम तैयारी जारी रखो। अगली दिवाली अपने घर पर ही मनाना। इस दिवाली जब पूजा करोगे ना, तो उस दौरान इस इच्छा को ज़रूर व्यक्त करना माँ भवानी, माँ लक्ष्मी, माँ महारानी के सामने। देखो, तुम जो सामान जिसके लिए लाए थे, जब तक वो बात तुम्हें मालूम थी तो तुम वो उसे नहीं देकर किसी और को भी देते तो कोई बात नहीं। लेकिन अब जब तुम जिसके लिए लाए हो उसे मालूम है, तो उसे इंतज़ार है। अब उन्हें नहीं देकर किसी और को दोगे ना, तो उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए अब जिसके लिए लाए हो उसे ही दो। और तुम क्या कपड़े पहन रहे हो, कैसी माला पहन रहे हो, कानों में क्या पहन रहे हो, हाथ में क्या पहन रहे हो, इस पर थोड़ा ध्यान दो। हर जगह तुम ईश्वर के स्वरूप को धारण नहीं कर सकते, उसे बहुत मान सम्मान से किया जाना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखना। तुम्हें जिन रिश्तों को लेकर मन में डर है, वो रिश्ते बच जाएंगे, टूटेंगे नहीं। और तुम चिंता मत करो। आज तुम्हारे मन में क्रोध है और तुम्हें लग रहा है कि कहीं तुम अपने क्रोध को ही काबू ना कर पाओ तो क्या होगा, पर मैं बता रहा हूँ, सामने से ही इतने मधुर वाणी में तुमसे माफ़ी मांगी जाएगी ना कि तुम कुछ बुरा बोल ही नहीं पाओगे। इसलिए तुम अपने तरफ से भी निश्चिंत रहो और सामने वालों की तरफ से भी निश्चिंत रहो। कुछ टूटेगा नहीं, क्योंकि अभी साथ में बहुत काम करना है। खुश रहो।